देखिए हम लोग कक्षा 8 का परमाणु की संरचना पढ़ रहे थे जो है, उसमें आज ये अगले टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। परमाणु क्रमांक क्या है, द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान क्या है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ये एक बहुत ही ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पर आप लोग जब 9th-10th में जाएंगे तो वहां भी आपको मिलेगा। तो चलिए इस पर हम लोग बात करते हैं जो है। समस्थानिक किसे कहते हैं? समस्थानिक। आप लोगों के पास स्लाइड पहुंच गई होगी, नहीं सो रही है? सर अभी दिख रही थी। हाँ अब दिखी। यस सर। चलिए देखिए, समस्थानिक शब्द से ही शब्द समझ में आता है। आइसोटोप्स ये क्या चीज होता है? सम माने क्या होता है? समान हो गया, बराबर हो गया ना। स्थानिक, स्थान से मतलब है परमाणु क्रमांक से। किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। इस बात को समझिए, यानी परमाणु संख्या कहीं कहीं आपको परिभाषा ये भी मिलेगी कि परमाणु के परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, तो उसे समस्थानिक कहते हैं। तो बात इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, उसे समस्थानिक कहते हैं, कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक मैंने लिया है। और एक चीज पीछे भी हम लोग पढ़ चुके हैं, परमाणु क्रमांक नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या दोनों बराबर होती है कि नहीं, पता है आप लोगों को? जितना परमाणु क्रमांक होता है वही प्रोटॉनों की संख्या ही क्या होती है? परमाणु क्रमांक होता है। और द्रव्यमान संख्या में क्या क्या जुड़ा होता है? परमाणु क्रमांक और न्यूट्रॉनों की संख्या। किसकी संख्या जुड़ी रहती है द्रव्यमान क्रमांक, द्रव्यमान संख्या में? प्रोटॉनों की और परमाणु क्रमांक और न्यूट्रॉन की संख्या। ये हम लोग पीछे सवाल कर चुके हैं और मेरे ख्याल से इस पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई डाउट है पीछे आप लोगों को? एक लोग बोले। नो सर। ठीक है, चलिए हाइड्रोजन 3 समस्थानिक, ये आप लोगों के एग्जाम में भी पूछा जाता है और इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा। 3 समस्थानिक, पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा ट्राइटियम। ये 3 हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। ये पिछली बार भी कक्षा 8 में भी आया था प्रश्न, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक के नाम लिखिए। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये सामने आपको दिया गया है H। इसमें H यहाँ परमाणु क्रमांक 1 दिया गया है और द्रव्यमान संख्या कितनी दी गई है? 1। तो ये क्या होगा? प्रोटियम होगा। और परमाणु क्रमांक 1 और द्रव्यमान संख्या क्या है? 2 है, ड्यूटेरियम। यहाँ देखिए परमाणु क्रमांक 1 है और द्रव्यमान संख्या क्या है? 3 है। अभी परिभाषा में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? समान होते हैं। तीनों में देखिए 1 1 1 परमाणु क्रमांक समान है कि नहीं? सिर्फ भिन्न क्या है? द्रव्यमान संख्या। प्रोटियम में देखिए 1 द्रव्यमान संख्या है, ड्यूटेरियम में 2 है और ट्राइटियम में कितना है? 3 है। तो ये क्या है? समस्थानिक है। समस्थानिक में क्या होता है कि परमाणु संख्या समान होती है और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। ये आगे देखिए मैंने चार्ट भी बना दिया है। पहले प्रोटियम में देखिए परमाणु क्रमांक कितना है? 1 है, द्रव्यमान संख्या 1 ही आपको दिख रही है यहाँ। प्रोटॉनों की संख्या 1 होगी क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या और परमाणु क्रमांक दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और न्यूट्रॉनों की संख्या 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए द्रव्यमान संख्या में हम परमाणु क्रमांक घटाएंगे तो जो बचता है वही न्यूट्रॉनों की संख्या होती है कि नहीं? तो द्रव्यमान संख्या 1 में परमाणु क्रमांक घटाएंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो गई? 0 हो गई। दूसरा देखिए ड्यूटेरियम में इसका परमाणु क्रमांक 1 है और द्रव्यमान संख्या 2 है। तो प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर हो गई और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? द्रव्यमान संख्या में परमाणु क्रमांक को आप घटा दीजिए, घटाने के बाद देखिए 1 बच रहा है, न्यूट्रॉनों की संख्या हो गई। ट्राइटियम में देखिए 1 परमाणु क्रमांक आपको दिख रहा है और द्रव्यमान संख्या कितनी है? 3, सामने आप देख रहे हैं। प्रोटॉन संख्या 1 हो जाएगी और न्यूट्रॉन संख्या 3 में 1 घटाएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? 2। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 2।
ये हमारे ख्याल से आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यस सर। आगे देखते हैं, इस पे कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण नोट्स पर हम लोग बात कर लें। नोट पे देखिए, परमाणु संख्या की समानता के कारण, यहां देखिए परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक समान है कि नहीं, के कारण समस्थानिकों के रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। यानी प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइट्रियम जो ये समस्थानिक हैं, इनके रासायनिक गुण क्या होंगे, समान होंगे। ये आप लोगों से बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जा सकता है। समस्थानिकों के रासायनिक गुण कैसे होते हैं, समान होते हैं, याद रखिएगा इस बात को। और दूसरा नोट्स आप याद रखिएगा, समस्थानिक परमाणुओं के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। अभी अभी आप लोग देख रहे हैं, परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या, चूंकि परमाणु क्रमांक समान होता है, इसलिए क्या होगा, प्रोटॉनों की संख्या भी क्या होगी, समान होगी। लेकिन देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न दिख रही नहीं। प्रोटियम का में कितना है, 0 है, ड्यूटेरियम में 1 है, और ट्राइट्रियम में कितना है, 2 है। तो वही बात मैं आपको बता रहा हूं कि आपसे अगर प्रश्न नहीं बने कि भाई आप बताएं कि समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, तो आप क्या बताएंगे, समान होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। और इनका रासायनिक गुण क्या होता है, समान होता है। ये समान होता है। हमारे ख्याल से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें।